दोस्तों वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। मार्केट के अंदर पोर्टफोलियो के अंदर आज के दिन भी रौनक देखने को मिली है। निफ्टी 275 पॉइंट्स ऊपर यानी 1.16% तेज। निफ्टी बैंक 2% उछाल। मिड कैप की बात करें 1.5% की तेजी। स्मॉल कैप को देखें तो मोर देन 1.5% ऊपर स्मॉल कैप जाके बंद हुआ है। यूएसडी और आईएनआर को देखें तो यहाँ पे आप थोड़ा सा यूएसडी को कमजोर होता हुआ देख सकते हैं रुपीस के कंपैरिजन में। स्टॉक्स बहुत कम थे जो नीचे थे, बाकी मैक्सिमम कंपनीज के स्टॉक्स आज प्लस में जाके बंद हो चुके हैं। सेक्टर्स को देखें, ऑटोमोबाइल ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया, रियल्टी, फाइनेंस, बैंक जो कल नीचे थे आज इन सभी ने अच्छा परफॉर्म किया। सबसे खराब परफॉर्म किया निफ्टी आईटी ने, एक्सपेक्टेड था। कल टीसीएस के रिजल्ट्स हमने देखे थे। टीसीएस के रिजल्ट के बाद में यूएस में जो भी कंपनीज अपनी लिस्टेड है, विप्रो, इन्फोसिस, उनके एडीआर हमने देखे थे। तो आज थोड़ा सा डिटेल में बातचीत करते हैं आईटी कंपनीज को लेकर, टेक्निकल्स को देखते हैं। टीसीएस के कुछ क्वेश्चंस हमने देखे कल के दिन कि टीसीएस के रिजल्ट कैसे है, इन्वेस्टिंग कर दे क्या। अब इन्वेस्टिंग कर दे या नहीं करे वो तो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, लेकिन हाँ बातचीत अपन कर सकते हैं डेटा को देखते हुए। बट उससे पहले दोस्तों बातचीत करते हैं कि मार्केट की क्या सिचुएशन है। कल तक हम ये बात कर रहे थे कि अब पाकिस्तान में जाके मीटिंग होगी फ्राइडे के दिन यानी आज के दिन। अब वो मीटिंग हुई है या नहीं हुई है या फिर क्या सिचुएशन है उसको सबसे पहले चेक कर लेते हैं। ईरान ने ये कहा था कि लेबनान को भी शामिल करना है सीज फायर के अंदर। इसराइल ने अटैक किया था लेबनान के ऊपर। उसके बाद में दोस्तों कोई भी अटैक फॉर्चुनेटली देखने को नहीं मिला है, विच इज गुड। लेकिन यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि ईरान ने रिपोर्ट किया है कि दुश्मन के जो ड्रोन है ईरान के ऊपर उड़ रहे हैं। एक्टिविटी वहां पे देखने को मिलती है मल्टीपल सिटीज के अंदर, जो कि तेहरान भी है। यह ये थोड़ा सा बैड न्यूज के रूप में इसको देख सकते हैं, बट ठीक है, अटैक नहीं हुए, एक्टिविटीज वहां पे अभी के समय चल रही है। इसके बाद में आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीनियर जो ईरान के लॉ मेकर है, उन्होंने बोला है कि हम ऐसे बिल को लेके आने वाले हैं जिस बिल के अंदर यूएस को और इसराइल को और उसके लिंक में जो भी ऑयल टैंकर है उसको परमानेंटली ब्लॉक कर देंगे हॉर्मुज से। ये न्यूज बहुत खराब है। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ईरान की मीडिया ने कहा है कि कोई भी बातचीत नहीं हो रही है, कोई भी ईरान का रिप्रेजेंटेटिव उड़ता हुआ पाकिस्तान नहीं पहुंच रहा है क्योंकि टेंशन अभी भी कंटिन्यू है। इसको भी हम एक बैड न्यूज के रूप में देख सकते हैं। आगे चलते यहाँ पे आप देख सकते हैं लेबनान के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बोला है कि सीज फायर से पहले बात नहीं होनी चाहिए। बातचीत अगर होनी है तो उससे पहले सीज फायर होना चाहिए, यानी लेबनान के ऊपर अटैक नहीं होगा ऐसा कुछ प्रॉमिस करे, उसके बाद ही ईरान जाके बातचीत करेगा पाकिस्तान के अंदर, ऐसा मेंशन कर रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पाकिस्तान ने भी यहाँ पे बोला है, पाकिस्तान की जो मीडिया है, कि अभी तक कोई भी पहुंचा नहीं है पाकिस्तान, जबकि हम तो तैयार बैठे हुए हैं। हमने तो आज की डेट बताई थी, लेकिन आज कोई भी नहीं पहुंचा, ना ही यूएस पहुंचा, ना इसराइल पहुंचा, ना ही ईरान पहुंचा। पाकिस्तान वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है कब पार्टीज आएगी और कब बातचीत वहां पे होगी। इसी बीच आप देखोगे ना दोस्तों, यहाँ पे जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, इन्होंने ट्वीट किया था इसराइल ईविल है। उसके बाद में इसराइल ने वार्निंग दी तो डिलीट कर दिया उस पोस्ट को। तो ये सब चल रही है बचकानी चीजें। पाकिस्तान अगर मध्यस्थता कर रहा है तो थोड़ा सा प्रोफेशनल पाकिस्तान को होना चाहिए, बट प्रोफेशनलिज्म एक्सपेक्ट नहीं कर सकते पाकिस्तान से। देखते दोस्तों कब मीटिंग होती है। फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वीकेंड पे मीटिंग हो सकती है, आज की तो पॉसिबिलिटी है नहीं। देखते मीटिंग क्या होती है, क्या आउटकम निकलता है, उसके बेसिस पे मार्केट कहाँ पे चल सकता है आगे चल के। यहाँ पे आप देखोगे ना तो अच्छी बात यह है कि ब्रेंट नीचे आया है, विच इज़ वेरी गुड। ये टॉप लग चुका है 98 का और उसके बाद में 95 के आसपास ये आके अभी चल रहा है। टेक्निकल्स में हम देखें तो ये वही लेवल है जहाँ से ब्रेंट को ब्रेकआउट देखने को मिला था, उसी के आसपास अभी सपोर्ट लेने की कोशिश में है। अगर यहाँ से ब्रेकडाउन होता है तो बहुत अच्छी बात है, मार्केट मंडे को बहुत अच्छा खुल सकता है, गैप अप ओपनिंग हो सकती है। लेकिन यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है मार्केट के अंदर गिरावट आ सकती है। ये सब चीज़ें डिपेंड करेगी नेक्स्ट 2 डेज की कन्वर्सेशन के ऊपर कि क्या कन्वर्सेशन होती है, क्या आउटकम निकलता है पाकिस्तान के अंदर। तब तक हम टेक्निकल्स को देखें आज के, तो टेक्निकल्स ठीक है। एक जो रेसिस्टेंस था टूट चुका है, इसको हम एक रिवर्सल बोल सकते हैं।
अभी तक निफ्टी वहां पे पहुंचा नहीं है, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि यहाँ तक पहुंचना नहीं चाहिए। यहाँ तक पहुंच गया तो फिर वो नीचे जाने के चांसेस बढ़ सकते हैं। प्लस इस कैंडल को थोड़ा सा डिटेल में देखें तो आज का जो क्लोज है वो कल के हाई से ऊपर है और परसों के हाई से भी कहीं ना कहीं ऊपर है, विच इज़ वेरी गुड। सो टेक्निकली इंडिकेशन मिल रहा है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं मार्केट को ऊपर लेकर जाने की कोशिश में है। सिचुएशन अच्छी है प्राइस एक्शन के हिसाब से। न्यूज़ के हिसाब से हम ये कहेंगे कि सिचुएशन बहुत बुरी नहीं है, विच मीन्स कि सिचुएशन अच्छी है, बहुत बुरी नहीं है तो ठीक है, हम बोल सकते हैं सिचुएशन अच्छी है। लेकिन दोस्तों सिचुएशन खराब है आईटी कंपनीज को लेकर। 2% के साथ में पूरा इंडेक्स टूट गया और उसके पीछे का रीज़न है टीसीएस। टीसीएस के नंबर्स क्या इतने खराब थे? नहीं। रेवेन्यू एक्सपेक्टेशंस को बीट कर चुके थे, लेकिन बात करें प्रॉफिट की तो वहां पे एक्सपेक्टेशंस के आसपास या थोड़ा सा कम देखने को तो इसके प्रॉफिट मिले थे। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखोगे ना तो आज के दिन जो निफ्टी आईटी है उसमें से सबसे ज्यादा जो गिरी है कंपनी वो है कोफोर्ज 3% नीचे, इन्फोसिस 3% नीचे, टीसीएस 2.5% नीचे, उसके बाद में एम्फेसिस 2.5% नीचे, एलटीआई माइंट्री 1.5% नीचे। सो मेजरली गिरी है कोफोर्ज, इन्फोसिस, जो कि टीसीएस से भी ज्यादा गिरी है। इसके पीछे का रीजन क्या है? फर्स्ट अपन टीसीएस को देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ईपीएस मिस पाए 0.50%, यानी जब ईपीएस बीट हो रहा था तब भी टीसीएस नहीं चला, तो मिस होने के बाद में कैसे चलेगा, ऐसा हम यहाँ पे आइडिया लगा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो बाकी कंपनीज के नेम्स मैंने आपको दिए जिसमें इन्फोसिस आता है, कोफोर्ज आता है, उनमें बड़ी गिरावट होने के पीछे का रीजन ये है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोफोर्ज है, इन्फोसिस है। सिंगापुर के जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने फ्लैग किया है एआई रिस्क इन कंपनीज को लेकर। इसमें सबसे ज्यादा जो डिस्कस्ड होने वाली कंपनीज थी वो इन्फोसिस थी, क्योंकि इन्फोसिस के ऊपर अभी इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट काफ़ी नेगेटिव है। इन्फोसिस में ऐसा लग रहा है कि वो एआई के ऊपर कुछ खास फोकस नहीं कर रही है। जबकि टीसीएस की बात करें तो टीसीएस के जो सेंटिमेंट थे वो काफ़ी मिक्स रहे, यानी न्यूट्रल। बहुत अच्छे रिजल्ट भी नहीं है, बहुत ख़राब भी रिजल्ट नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे इन्वेस्टर्स ने इसको बेचा है क्योंकि रिजल्ट अच्छे आने चाहिए थे, तब जाके कुछ बाइंग होती, बट ऐसा हुआ नहीं है। सो टीसीएस को देख लेते हैं। क्वेश्चंस आते हैं कि टीसीएस में Q4 के बाद में क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, कैसा कुछ हो सकता है। वो खरीदना बेचना सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, जस्ट मैं आपको डेटा बता सकता हूँ। तो फर्स्ट अपन ये देखेंगे कि रिजल्ट आने के बाद में जो रिएक्शन है ना उसको थोड़ा वैल्यू करनी है। अगर इन्वेस्टर्स ने बेचा है तो नेगेटिव है। फिर अपन क्या करते हैं, सपोर्ट को देखते हैं कि आसपास का सपोर्ट कौन सा है। सो सपोर्ट यही है जो कि यहाँ से 7% नीचे है। प्रॉब्लम दोस्तों ये है ना कि अगर ये सपोर्ट मिल गया तो ब्रेकडाउन होने के चांसेस बनते हैं, और अगर गलती से ये सपोर्ट टूट गया तो बहुत बड़ी लंका लग सकती है यहाँ पे, क्योंकि ये जो सपोर्ट है ये कोविड का टॉप है, ये देख सकते हैं यहाँ पे। तो मतलब जितनी कोविड के बाद में तेजी टीसीएस ने दिखाई थी इन्वेस्टर्स को वो मिट्टी में मिल चुकी है, और अपने उसी लेवल पे टीसीएस का स्टॉक आ चुका है, जो कि ऑल टाइम हाई से आज के प्राइस के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो 45% नीचे है, यानी 45% नीचे है। बहुत बड़ी गिरावट है। अब बहुत बड़ी गिरावट तो है, लेकिन इन्वेस्टर ये सोचते हैं चलो ठीक है खरीदते हैं। यहाँ पे भी इन्वेस्टर्स ने लिया होगा, लेकिन उसके बाद और गिरावट है, यहाँ पे भी लिया होगा। सो एक्चुअली रिवर्सल हुआ नहीं अभी इसमें, तो इसका मतलब इन्वेस्टर्स अभी जो भी खरीद रहे हैं वो कॉन्ट्रा बैट है कि मार्केट से अपोजिट जाके आप खरीद रहे हैं। मार्केट कह रहा है कि ये स्टॉक नहीं चलना चाहिए, लेकिन आप सोच रहे हो कि स्टॉक चलना चाहिए। सो अगर वैसी कोई कॉन्ट्रा बैट अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए स्टॉक अभी अच्छा है, क्योंकि 45% नीचे है, देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं दुनिया के सबसे बड़ी आईटी कंपनी को देखूं जिसका नाम है एसेंचर, फिलहाल यूएस मार्केट ओपन हो चुके हैं, 2% के साथ में नीचे है, और इसकी वैल्यूएशन अगर मैं आपको दिखाऊं ना तो 14 की है। टीसीएस की वैल्यूएशन 19 की है। ठीक है, डिविडेंड यील्ड आप इसमें देख सकते हैं अच्छी खासी है, 3.5% के आसपास। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि ये स्टॉक भी पिछले एक साल में 36% नीचे है। अगर मैं इसमें पिछले 5 साल का डेटा दिखाऊं ऑल टाइम हाई से, तो ये स्टॉक 55% नीचे है, जबकि टीसीएस अभी सिर्फ 45% ही नीचे है। इसके बाद में अगर मैं आपको इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट दिखाऊं, सो आप ये देख सकते हैं कि स्टॉक ने गिरते गिरते अपने इस सपोर्ट को तोड़ा। जो टॉप था कोविड से पहले का 206 का, उसको भी अनफॉर्चुनेटली इसने तोड़ दिया है। आप देखोगे तो स्टॉक अभी 182 पर आ चुका है। तो इसके हिसाब से अगर मैं टीसीएस को देखूं तो हाँ पॉसिबल है कि कोविड का जो टॉप है वो भी टूट जाए।
तो कॉन्ट्रा बेट का मतलब यह है कि आपको ये पता है कि मार्केट को नंबर्स अच्छे नहीं लगे, मोमेंटम नहीं बनेगा, आपके खरीदने के बाद में हो सकता है स्टॉक नहीं चले। तो ये अगर आपको पता है फिर भी आप खरीदना चाहते हैं तो डेफिनेटली फिर वो आपकी कॉल है। बाकी अगर आप रिवर्सल का वेट करना चाहते हैं, आप बाकी और आईटी कंपनीज के नंबर्स को देखना चाहते हैं तो वो भी आपकी कॉल है। जस्ट मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पे जो बड़ी आईटी कंपनीज है ना, उनको लेकर जो एफआईज है वो काफ़ी नेगेटिव हो चुके हैं, क्योंकि अब एफआईज का जो मेन फोकस है वो एआई कंपनीज के ऊपर आ चुका है। सो इन कंपनी के स्टॉक्स को बेचा जा रहा है और एआई कंपनी के स्टॉक्स में वही पैसा डिप्लॉय किया जा रहा है। सो देखते हैं दोस्तों कि क्या एक्शंस आते हैं अगले कुछ आईटी कंपनीज के रिजल्ट के बाद में। बाकी आप पिछले 3 वीडियोस आप देख लेना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।